द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, बाबुल का सबसे अमीर आदमी, जॉर्ज एस क्लेसन की एक क्लासिक किताब है जो वित्तीय सफलता और धन प्रबंधन के कालातीत सिद्धांतों को सिखाती है। यह किताब प्राचीन बैबिलोन की पृष्ठभूमि में कहानियों के माध्यम से वित्तीय ज्ञान को रोचक और सरल तरीके से प्रस्तुत करती है, जिसमें किताब का सारांश रोचक, आकर्षक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक तरीके से दिया जाएगा ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सारांश में केवल किताब में दी गई सच्ची जानकारी ही शामिल हो। बाबुल का सबसे अमीर आदमी, किताब का सारांश। बाबुल की चमकती दुनिया में आपका स्वागत। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन बाबुल, जो हजारों साल पहले दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर था, अपने लोगों को धनवान बनने का रहस्य कैसे सिखाता था? बाबुल का सबसे अमीर आदमी किताब हमें उस प्राचीन शहर की गलियों में ले जाती है जहां हम अरकाद नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। बाबुल का सबसे अमीर आदमी। अरकाद एक गरीब लेखक स्क्राइब से सबसे धनवान व्यक्ति कैसे बना? यह किताब हमें उसकी कहानी और 7 वित्तीय सिद्धांतों 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स के जरिए धन कमाने, बचाने और बढ़ाने का तरीका सिखाती है। आइए इस यात्रा में बाबुल की चमकती दुनिया में चलें और धन के इन कालातीत रहस्यों को जानें जो आज भी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत। बंशी और कोबी की खोज। कहानी शुरू होती है बंशी, बैंसर और कोबी नाम के 2 दोस्तों से जो बाबुल में मेहनत से काम करते हैं। बंशी एक रथ बनाने वाला चैरियट बिल्डर है और कोबी एक संगीतकार म्यूजिशियन। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं। एक दिन वे अपने पुराने दोस्त अरकाद के बारे में बात करते हैं जो अब बाबुल का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। बंशी और कोबी सोचते हैं, हम सब एक ही जगह से शुरू हुए थे, फिर अरकाद इतना अमीर कैसे बन गया और हम अभी भी गरीब क्यों हैं? वे अरकाद से मिलने जाते हैं और यहीं से हमें धन के पहले सिद्धांत मिलते हैं। पहला अध्याय, बंशी और कोबी की खोज। प्राचीन बाबुल की चमकती गलियां। कहानी शुरू होती है प्राचीन बाबुल की चमकती गलियों से, जो हजारों साल पहले दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर था। बाबुल की ऊंची दीवारें, सोने चांदी से सजे बाजार और चमचमाते मंदिर इस शहर की समृद्धि की कहानी बयान करते थे। लेकिन इस चमकती दुनिया में बंशी और कोबी जैसे लोग भी थे जो दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी गरीब थे। बंशी एक रथ बनाने वाला था, चैरियट बिल्डर था जो सुंदर रथ बनाता था, और कोबी एक संगीतकार म्यूजिशियन था जो अपनी बांसुरी से मधुर धुनें बजाता था। दोनों अपनी कला में माहिर थे लेकिन उनकी जेबें हमेशा खाली रहती थीं। बंशी का सपना और हकीकत। एक सुबह बंशी अपने आधे बने रथ के पास बैठा था। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पिता भी रथ बनाने वाले थे और वे भी गरीब थे। क्या मैं भी अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता दूंगा? बंशी का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर खरीदे, अपनी पत्नी को सोने के गहने दे और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन उसकी हकीकत यह थी कि वह हर दिन बस अपने खर्चे पूरे करने के लिए मेहनत कर रहा था। उसकी बचत शून्य थी और उसका बटुआ हमेशा खाली रहता था। कोबी की मुलाकात और सवाल। उसी दिन कोबी बंशी के पास आया। कोबी की हालत भी बंशी से अलग नहीं थी। उसने अपनी बांसुरी बजाकर कुछ सिक्के कमाए थे, लेकिन वे सिक्के भी उसकी पत्नी ने घर के खर्चों के लिए ले लिए। कोबी ने बंशी से कहा, दोस्त, हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हमारा पुराना दोस्त अरकाद, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था, आज बाबुल का सबसे अमीर आदमी बन गया है। उसके पास सोने चांदी की बारिश है, उसके पास शानदार महल है और उसकी जिंदगी खुशहाल है। हम सब एक ही जगह से शुरू हुए थे, फिर अरकाद इतना अमीर कैसे बन गया और हम अभी भी गरीब क्यों हैं? अरकाद से मिलने का फैसला। बंशी और कोबी ने फैसला किया कि वे अरकाद से मिलेंगे और उससे धन का रहस्य जानेंगे। वे सोचते हैं, अगर अरकाद यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं? दोनों अरकाद के शानदार महल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे बाबुल की चमकती सड़कों को देखते हैं, जहां अमीर लोग सोने चांदी से सजे रथों में घूम रहे थे और उनके नौकर उनके लिए सामान ढो रहे थे। बंशी और कोबी को जलन भी हुई, लेकिन साथ ही उनके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद अरकाद उन्हें वह रास्ता बता दे जो उनकी जिंदगी बदल दे। अरकाद से मुलाकात और पहला सिद्धांत। अरकाद अपने महल के बगीचे में बैठा था जब बंशी और कोबी उसके पास पहुंचे। अरकाद ने अपने पुराने दोस्तों का गर्मजोशी से स्वागत किया।
बंशी ने अपनी परेशानी बताई। अरकाद, हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन तुम बाबुल के सबसे अमीर आदमी बन गए। हमें बताओ, तुमने ये कैसे किया? अरकाद मुस्कुराया और बोला, धनवान बनना कोई जादू नहीं है मेरे दोस्तों, यह बस सही सिद्धांतों को अपनाने की बात है। मैंने भी तुम्हारी तरह गरीबी से शुरुआत की थी, लेकिन मैंने धन के रहस्य सीखे और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू किया। अरकाद ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि जब वह एक गरीब लेखक स्क्राइब था, तब उसने एक धनवान व्यक्ति अल्गामिश से धन का पहला सिद्धांत सीखा। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाओ और उसे अपने लिए काम करने दे। अरकाद ने कहा, मैंने हर महीने अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना शुरू किया, भले ही मेरी कमाई कितनी भी कम क्यों न हो। मैंने उस पैसे को बेकार खर्च करने के बजाय समझदारी से रखा। धीरे धीरे मेरी बचत बढ़ने लगी और मैंने उसे निवेश करना शुरू किया। यही मेरे धन की नींव बनी। अरकाद ने बंशी और कोबी को सलाह दी, अगर तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखोगे तो तुम्हारा बटुआ कभी खाली नहीं होगा। बंशी और कोबी की प्रेरणा। बंशी और कोबी अरकाद की बात सुनकर प्रेरित हो गए। बंशी ने सोचा, मैं हर महीने जो सिक्के कमाता हूँ उनमें से 10% बचाना शुरू करूंगा। भले ही यह राशि छोटी हो, लेकिन यह मेरे भविष्य की नींव बनेगी। कोबी ने भी फैसला किया कि वह अपनी बांसुरी बजाकर जो सिक्के कमाता है उनमें से 10% बचाएगा। दोनों दोस्त अरकाद को धन्यवाद देकर अपने घर लौटे और उनके मन में एक नई उम्मीद जगी। वे सोचने लगे कि अगर अरकाद यह कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। बंशी ने अपनी परेशानी बताई। अरकाद, हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन तुम बाबुल के सबसे अमीर आदमी बन गए। हमें बताओ, तुमने ये कैसे किया? अरकाद मुस्कुराया और बोला, धनवान बनना कोई जादू नहीं है मेरे दोस्तों, यह बस सही सिद्धांतों को अपनाने की बात है। मैंने भी तुम्हारी तरह गरीबी से शुरुआत की थी, लेकिन मैंने धन के रहस्य सीखे और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू किया। अरकाद ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि जब वह एक गरीब लेखक स्क्राइब था, तब उसने एक धनवान व्यक्ति अल्गामिश से धन का पहला सिद्धांत सीखा। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाओ और उसे अपने लिए काम करने दे। अरकाद ने कहा, मैंने हर महीने अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना शुरू किया, भले ही मेरी कमाई कितनी भी कम क्यों न हो। मैंने उस पैसे को बेकार खर्च करने के बजाय समझदारी से रखा। धीरे धीरे मेरी बचत बढ़ने लगी और मैंने उसे निवेश करना शुरू किया। यही मेरे धन की नींव बनी। अरकाद ने बंशी और कोबी को सलाह दी, अगर तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखोगे तो तुम्हारा बटुआ कभी खाली नहीं होगा। बंशी और कोबी की प्रेरणा। बंशी और कोबी अरकाद की बात सुनकर प्रेरित हो गए। बंशी ने सोचा, मैं हर महीने जो सिक्के कमाता हूँ उनमें से 10% बचाना शुरू करूंगा। भले ही यह राशि छोटी हो, लेकिन यह मेरे भविष्य की नींव बनेगी। कोबी ने भी फैसला किया कि वह अपनी बांसुरी बजाकर जो सिक्के कमाता है उनमें से 10% बचाएगा। दोनों दोस्त अरकाद को धन्यवाद देकर अपने घर लौटे और उनके मन में एक नई उम्मीद जगी। वे सोचने लगे कि अगर अरकाद यह कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। अब जब बंशी और कोबी ने अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा अगर वे अपने खर्चों को भी नियंत्रित करना सीख जाएं? अगले अध्याय में अरकाद उन्हें धन का दूसरा सिद्धांत सिखाएगा, जो उनकी जिंदगी को और ज्यादा बदल देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह सिद्धांत क्या है? पैसे को काम पर लगाने का रहस्य। अरकाद ने समझाया, अगर तुम अपनी बचत को सिर्फ मिट्टी के बर्तन में रखोगे तो वह मरे हुए पैसे की तरह होगी। उसे काम पर लगाओ ताकि वह तुम्हारे लिए और सिक्के कमा सके। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी पहली बचत को बढ़ाना शुरू किया। जब अरकाद ने अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू किया था, तो उसने कुछ सिक्के जमा कर लिए थे। उसने उन सिक्कों को एक ईंट बनाने वाले ब्रिक मेकर को उधार दिया, जो उस पैसे से व्यापार करता था। ईंट बनाने वाला बाबुल के बाजारों में ईंटें बेचता था और उस व्यापार से मुनाफा कमाता था। उसने अरकाद को ब्याज के रूप में कुछ सिक्के दिए। इस तरह अरकाद की बचत धीरे धीरे बढ़ने लगी। अरकाद ने कहा, मेरे सिक्के मेरे लिए काम करने लगे। मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मेरा पैसा मेरे लिए और पैसा कमा रहा था। यह धन बढ़ाने का जादू है। उसने बंशी और कोबी को सलाह दी, अपने सिक्कों को ऐसे लोगों को उधार दो जो उसका सही उपयोग करना जानते हो, या फिर उन्हें ऐसे व्यापार में लगाओ जो मुनाफा दे सके। लेकिन सावधान रहो, अपने पैसे को जोखिम में मत डालो। बंशी और कोबी का पहला निवेश। बंशी और कोबी अरकाद की बात से प्रेरित हो गए। बंशी ने सोचा, मैं अपने सिक्कों को एक व्यापारी को उधार दूंगा
जो बाबुल के बाजार में कपड़े बेचता है। वह मुनाफा कमाएगा और मुझे ब्याज देगा। उसने अपने 10 सिक्के एक भरोसेमंद कपड़ा व्यापारी को उधार दिए, जिसने उसे हर महीने 1 सिक्का ब्याज देना शुरू किया। कोबी ने फैसला किया कि वह अपने सिक्कों को एक अनाज व्यापारी को उधार देगा, जो बाबुल के बाहर अनाज बेचने जाता था। अनाज व्यापारी ने भी कोबी को ब्याज देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद दोनों दोस्तों ने देखा कि उनकी बचत अब उनके लिए और सिक्के कमा रही थी। बंशी ने कहा, यह तो जादू है, मेरे सिक्के अब मेरे लिए काम कर रहे हैं। कोबी ने कहा, मेरा मिट्टी का बर्तन अब पहले से तेजी से भर रहा है। धैर्य और समझदारी का महत्व। अरकाद ने बंशी और कोबी को चेतावनी भी दी। अपने पैसे को बढ़ने देना एक कला है, इसमें धैर्य और समझदारी चाहिए। अपने सिक्कों को ऐसे लोगों को मत दो जो उसका सही उपयोग न जानते हो। हमेशा भरोसेमंद लोगों के साथ काम करो। उसने एक छोटी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपनी बचत को एक अनजान व्यापारी को दे दिया, जो उसे विदेशी मसाले लाने का वादा करता था, लेकिन वह व्यापारी अनुभवहीन था और सारा पैसा खो गया। अरकाद ने कहा, अगर उसने समझदारी से निवेश किया होता तो उसकी बचत बढ़ती। इसलिए हमेशा सावधानी बरतो। सिद्धांत का महत्व। अरकाद ने इस सिद्धांत के महत्व को समझाया। अगर तुम अपनी बचत को काम पर नहीं लगाओगे तो वह कभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम उसे बढ़ने दोगे तो वह एक छोटे बीज की तरह एक बड़ा पेड़ बन जाएगी। यह सिद्धांत तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए मेहनत कर सकता है। उसने कहा कि यह सिद्धांत हर किसी के लिए काम करता है, चाहे उनकी बचत कितनी भी छोटी क्यों न हो। चाहे तुम्हारे पास 10 सिक्के हों या 100 या उन्हें बढ़ने दो, यह तुम्हें धनवान बनाएगा। बंशी और कोबी की प्रेरणा। बंशी और कोबी इस सिद्धांत से बहुत प्रेरित हुए। बंशी ने कहा, मैं अब हर महीने अपने सिक्कों को निवेश करूंगा ताकि वे मेरे लिए और सिक्के कमा सकें। कोबी ने कहा, मैं समझदारी से निवेश करूंगा ताकि मेरा पैसा सुरक्षित रहे और बढ़ता रहे। दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि धन की राह में यह सिद्धांत उनकी बचत को एक बड़े पेड़ की तरह बढ़ा सकता है। वे अरकाद के पास अगले सिद्धांत को सीखने के लिए उत्सुक हो गए। अब जब बंशी और कोबी ने अपनी बचत को बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा अगर वे अपने पैसे को जोखिम से बचाना भी सीख जाएं, ताकि उनकी मेहनत बेकार न जाए। अगले सिद्धांत में अरकाद उन्हें एक और रहस्य सिखाएगा, जो उनकी बचत को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, बाबुल का सबसे अमीर आदमी। किताब का चौथा सिद्धांत, अपने धन की रक्षा करें, हमें सिखाता है कि धन संचय की राह में अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को जोखिम से बचाना कितना जरूरी है। यह सिद्धांत किताब के पहले अध्याय बंशी और कोबी की खोज के बाद की घटनाओं से लिया गया है, जहां अरकाद अपने दोस्तों बंशी, बैंसिर और कोबी को धन का चौथा रहस्य सिखाता है। चौथा सिद्धांत, अपने धन की रक्षा करें। बंशी और कोबी की नई चुनौती। प्राचीन बाबुल की चमकती दुनिया में बंशी और कोबी ने अरकाद से धन के पहले 3 सिद्धांत सीख लिए थे। अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना, अपने खर्चों को नियंत्रित करना और अपनी बचत को बढ़ने देना। बंशी और कोबी ने अपनी बचत को निवेश करना शुरू कर दिया था। बंशी ने अपने सिक्के एक कपड़ा व्यापारी को उधार दिए और कोबी ने एक अनाज व्यापारी को। उनकी बचत धीरे धीरे बढ़ रही थी और दोनों दोस्त खुश थे। लेकिन एक दिन कोबी को एक बुरी खबर मिली। जिस अनाज व्यापारी को उसने अपने सिक्के उधार दिए थे, वह अनुभवहीन था और उसने सारा पैसा गलत व्यापार में खो दिया। कोबी की मेहनत से बचाए गए सिक्के एक झटके में खत्म हो गए। कोबी ने बंशी से कहा, मैंने अपनी बचत खो दी, अब मैं फिर से वही हूँ जहाँ से शुरू किया था। हमें अरकाद से मदद मांगनी होगी। अरकाद से चौथी मुलाकात। बंशी और कोबी फिर से अरकाद के शानदार महल में पहुँचे। अरकाद अपने बगीचे में बैठा था, जहाँ वह अपने नौकरों को बाबुल के बाजारों से लाए गए नए व्यापारिक सामानों की जांच करने का निर्देश दे रहा था। कोबी ने अपनी परेशानी बताई। अरकाद, मैंने तुम्हारी सलाह मानी और अपनी बचत को बढ़ने के लिए एक अनाज व्यापारी को उधार दिया, लेकिन उसने मेरा सारा पैसा खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने क्या गलती की? अरकाद ने गंभीरता से कहा। मेरे दोस्त, तुमने तीसरा सिद्धांत तो माना, लेकिन चौथा सिद्धांत भूल गए। वह सिद्धांत है, अपने धन की रक्षा करो। अरकाद की गलती से सबक। अरकाद ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने भी एक बार ऐसी ही गलती की थी। जब उसने अपनी पहली बचत जमा की थी तो वह बहुत उत्साहित था। उसने अपने भी सिक्के एक व्यापारी को उधार दे दिए, जो उसे विदेशी रत्न GEMS लाने का वादा करता था। अरकाद को लगा कि यह एक शानदार मौका है और वह जल्दी ही अपनी बचत को दोगुना कर लेगा।
लेकिन वह व्यापारी अनुभवहीन था और उसे रत्नों की समझ नहीं थी। उसने सारा पैसा गलत रत्नों में लगा दिया और सब कुछ खो दिया। अरकाद की मेहनत से बचाए गए सिक्के एक झटके में खत्म हो गए। अरकाद ने कहा, मैंने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। अपने धन की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। समझदारी से निवेश का महत्व। अरकाद ने बंशी और कोबी को सलाह दी, अपने सिक्कों को सिर्फ उन लोगों को उधार दो जो उसका सही उपयोग करना जानते हों। हमेशा भरोसेमंद और अनुभवी लोगों के साथ काम करो। उसने समझाया कि निवेश करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा पैसा सुरक्षित है। अरकाद ने कहा, लालच से बचो। अगर कोई तुम्हें जल्दी अमीर बनने का वादा करता है तो सावधान हो जाओ। ऐसे वादों में अक्सर जोखिम छुपा होता है। उसने सलाह दी कि हमें अपने पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर निवेश करना चाहिए, ताकि अगर एक निवेश गलत हो जाए तो सारा पैसा न खो जाए। बंशी और कोबी का नया दृष्टिकोण। कोबी ने अरकाद की बात को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी बचत को सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ही उधार देगा। उसने अपने नए सिक्कों को एक अनुभवी व्यापारी को उधार दिया जो बाबुल में मसालों का व्यापार करता था। उस व्यापारी ने कोबी को हर महीने एक छोटा लेकिन निश्चित ब्याज देना शुरू। बंशी ने भी अपनी गलतियों से सबक लिया। उसने अपने कपड़ा व्यापारी से बात की और सुनिश्चित किया कि वह व्यापारी अनुभवी और भरोसेमंद है। दोनों दोस्तों ने देखा कि उनका पैसा अब सुरक्षित था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। कोबी ने कहा, अब मुझे समझ आया कि अपने धन की रक्षा करना कितना जरूरी है। बंशी ने कहा, मैं अब लालच में नहीं फंसूंगा, मैं समझदारी से निवेश करूंगा। सिद्धांत का महत्व। अरकाद ने इस सिद्धांत के महत्व को समझाया। अगर तुम अपने धन की रक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। धन कमाना जितना जरूरी है, उसे जोखिम से बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने कहा कि यह सिद्धांत हर किसी के लिए काम करता है, चाहे उनकी बचत कितनी भी छोटी क्यों न हो। चाहे तुम्हारे पास 10 सिक्के हों या 100, उन्हें सुरक्षित रखो। यह सिद्धांत तुम्हें लंबे समय तक धनवान बनाए रखेगा। एक प्रेरणादायक कहानी। अरकाद ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपनी बचत को एक अनजान व्यापारी को दे दिया जो उसे सोने की खदान में निवेश का वादा करता था, लेकिन वह व्यापारी धोखेबाज था और सारा पैसा लेकर भाग गया। अगर उस व्यक्ति ने अपने धन की रक्षा के लिए समझदारी से निवेश किया होता तो वह अपनी बचत को बचा सकता था। अरकाद ने कहा, अपने धन की रक्षा करना एक कला है, इसे सीखो और तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बंशी और कोबी की प्रेरणा। बंशी और कोबी इस सिद्धांत से बहुत प्रेरित हुए। कोबी ने कहा, मैं अब अपने सिक्कों को जोखिम में नहीं डालूंगा, मैं समझदारी से निवेश करूंगा। बंशी ने कहा, मैं अपने धन की रक्षा करूंगा ताकि मेरी मेहनत बेकार न जाए। दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि धन की राह में यह सिद्धांत उनकी बचत को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। वे अरकाद के पास अगले सिद्धांत को सीखने के लिए उत्सुक हो गए। अब जब बंशी और कोबी ने अपने धन की रक्षा करना सीख लिया है तो क्या होगा अगर वे अपने पैसे को एक ऐसी संपत्ति में निवेश करें जो उनके परिवार को स्थिरता और गर्व का एहसास दे। अगले सिद्धांत में अरकाद उन्हें एक और रहस्य सिखाएगा जो उनकी जिंदगी को और ज्यादा समृद्ध बना देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। बाबुल का सबसे अमीर आदमी। किताब का 5वां सिद्धांत, अपने घर को संपत्ति बनाएं, हमें सिखाता है कि धन संचय की राह में एक घर न सिर्फ एक सुरक्षित निवेश है, बल्कि यह हमारे परिवार को स्थिरता और गर्व का एहसास भी देता है। यह सिद्धांत किताब के पहले अध्याय बंशी और कोबी की खोज के बाद की घटनाओं से लिया गया है, जहां अरकाद अपने दोस्तों बंशी, बांसर और कोबी को धन का 5वां रहस्य सिखाता है। 5वां सिद्धांत, अपने घर को संपत्ति बनाएं। बंशी और कोबी की नई प्रगति। प्राचीन बाबुल की चमकती दुनिया में बंशी और कोबी ने अरकाद से धन के पहले 4 सिद्धांत सीख लिए थे। अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना, अपने खर्चों को नियंत्रित करना, अपनी बचत को बढ़ने देना और अपने धन की रक्षा करना। बंशी और कोबी ने अपनी बचत को समझदारी से निवेश करना शुरू कर दिया था। बंशी ने अपने सिक्के एक भरोसेमंद कपड़ा व्यापारी को उधार दिए और कोबी ने एक अनुभवी मसाला व्यापारी को। उनकी बचत धीरे धीरे बढ़ रही थी और दोनों दोस्त अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरे थे। लेकिन एक दिन बंशी को एक नई चिंता सताने लगी। उसने कोबी से कहा, हम किराए के घर में रहते हैं और हर महीने हमारे सिक्के किराए में चले जाते हैं, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? कोबी ने जवाब दिया, हमें अरकाद से पूछना चाहिए, शायद वह हमें इस चिंता का हल बता सके। अरकाद से 5वीं मुलाकात। बंशी और कोबी फिर से अरकाद के शानदार महल में पहुँचे।
अरकाद अपने बगीचे में बैठा था, जहां वह अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। उसके बच्चे बगीचे में खेल रहे थे और उसकी पत्नी फूलों की सजावट कर रही थी। बंशी ने अपनी चिंता बताई। अरकाद, हमने तुम्हारी सलाह मानी। हम अपनी कमाई का 10% बचा रहे हैं, अपने खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं, अपनी बचत को बढ़ा रहे हैं और अपने धन की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम अभी भी किराए के घर में रहते हैं। हर महीने हमारे सिक्के किराए में चले जाते हैं और हमारे पास अपना कुछ नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? अरकाद ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्तों, तुम सही रास्ते पर हो। अब समय है धन का 5वां सिद्धांत सीखने का। अपने घर को संपत्ति बनाओ। घर एक सुरक्षित निवेश। अरकाद ने समझाया, हर व्यक्ति को एक घर का मालिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। यह न सिर्फ एक सुरक्षित निवेश है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार को स्थिरता और गर्व का एहसास भी देता है। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपना पहला घर खरीदा था। जब अरकाद ने अपनी बचत को बढ़ाना शुरू किया था, तो उसने फैसला किया कि वह अपने सिक्कों को किराए में खर्च करने के बजाय एक छोटा सा घर खरीदेगा। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा जमा किया और बाबुल की एक शांत गली में एक छोटा सा घर खरीद लिया। उसने कहा, जब मैंने अपना पहला घर खरीदा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने परिवार के लिए एक स्थायी संपत्ति बनाई है। मेरा किराया अब बेकार नहीं जा रहा था, वह मेरे अपने घर में निवेश हो रहा था। घर का भावनात्मक और वित्तीय महत्व। अरकाद ने बंशी और कोबी को बताया कि एक घर का मालिक बनना सिर्फ वित्तीय निवेश नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। उसने कहा, जब तुम अपने घर के मालिक बनते हो तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित और गर्व महसूस करता है। तुम्हारी पत्नी को एक स्थायी घर का एहसास होता है और तुम्हारे बच्चे एक स्थिर माहौल में बड़े होते हैं। अरकाद ने यह भी समझाया कि किराए के घर में रहने से तुम्हारे सिक्के हर महीने बेकार चले जाते हैं, लेकिन अगर तुम अपने घर में निवेश करते हो तो वह एक संपत्ति बन जाती है जो समय के साथ बढ़ती है। उसने कहा, बाबुल में जमीन और घरों की कीमत हमेशा बढ़ती है। तुम्हारा घर एक दिन तुम्हारे लिए और सिक्के कमा सकता है। बंशी और कोबी का नया लक्ष्य। बंशी और कोबी अरकाद की बात से बहुत प्रेरित हुए। बंशी ने सोचा, मैं अपनी बचत को और बढ़ाऊंगा और एक दिन अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर खरीदूंगा। उसने अपनी पत्नी से बात की और दोनों ने फैसला किया कि वे हर महीने अपनी बचत का एक हिस्सा अपने घर के लिए अलग रखेंगे। बंशी ने अपने सिक्कों को और समझदारी से निवेश करना शुरू किया ताकि वह जल्दी से अपने सपने को पूरा कर सके। कुछ महीनों बाद उसने अपनी बचत से बाबुल की एक छोटी गली में एक छोटा सा घर खरीद लिया। जब वह अपने परिवार को उस घर में ले गया तो उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बंशी ने कहा, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ स्थायी बनाया है। कोबी ने भी इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम भी जल्दी ही अपना घर खरीदेंगे। ये उसने अपनी बचत को और बढ़ाने के लिए अपनी बांसुरी की कला को और बेहतर करना शुरू किया ताकि वह ज्यादा सिक्के कमा सके। कोबी ने कहा, अब मेरा लक्ष्य साफ है, मैं अपने परिवार के लिए एक घर बनाऊंगा। सिद्धांत का महत्व। अरकाद ने इस सिद्धांत के महत्व को समझाया। अपने घर को संपत्ति बनाना तुम्हें वित्तीय और भावनात्मक दोनों तरह से मजबूत करता है। यह तुम्हारी बचत को एक स्थायी रूप देता है और तुम्हारे परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देता है। उसने कहा कि यह सिद्धांत हर किसी के लिए काम करता है, चाहे उनकी बचत कितनी भी छोटी क्यों न हो। चाहे तुम्हारे पास अभी छोटा घर खरीदने की क्षमता हो या बड़ा, इसकी शुरुआत करो। यह तुम्हें धनवान बनने की राह में एक बड़ा कदम आगे ले जाएगा। एक प्रेरणादायक कहानी। अरकाद ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक गरीब कारीगर हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाता था। उसने अपने सिक्कों को किराए में खर्च करने के बजाय एक छोटा सा घर खरीदने में लगाया। कुछ सालों बाद उसने उस घर को बेचकर एक बड़ा घर खरीद लिया और उसकी संपत्ति बढ़ती चली गई। अरकाद ने कहा, अगर उसने किराए में रहना जारी रखा होता तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसने अपने घर को संपत्ति बनाया और उसकी जिंदगी बदल गई। बंशी और कोबी की प्रेरणा। बंशी और कोबी इस सिद्धांत से बहुत प्रेरित हुए। बंशी ने कहा, मैं अब अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाऊंगा। कोबी ने कहा, मैं भी जल्दी ही अपने परिवार के लिए एक घर खरीदूंगा। दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि यह सिद्धांत उनकी जिंदगी को स्थिरता और गर्व दे सकता है। वे अरकाद के पास अगले सिद्धांत को सीखने के लिए उत्सुक हो गए। अब जब बंशी और कोबी ने अपने घर को संपत्ति बनाना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा अगर वे अपने भविष्य को और सुरक्षित करने के लिए अभी से योजना बनाना शुरू कर दें? अगले सिद्धांत में अरकाद उन्हें एक और रहस्य सिखाएगा जो उनके बुढ़ापे और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। बाबुल का सबसे अमीर आदमी। किताब का छठा सिद्धांत।
भविष्य के लिए योजना बनाएं। हमें सिखाता है कि धन संचय की राह में अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना कितना जरूरी है। यह सिद्धांत किताब के पहले अध्याय बंशी और कोबी की खोज के बाद की घटनाओं से लिया गया है, जहां अरकाड अपने दोस्तों बंशी, बैंसर और कोबी को धन का छठा रहस्य सिखाता है। मैं इस सिद्धांत को विस्तार से लिखूंगा, इसे रोचक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद बनाऊंगा और अंत में एक उत्सुकता जगाने वाला सवाल जोड़ूंगा ताकि दर्शक अगले सिद्धांत को सुनने के लिए प्रेरित हों। यह सुनिश्चित करूंगा कि जानकारी किताब के अनुसार सटीक हो। छठा सिद्धांत, भविष्य के लिए योजना बनाएं। बंशी और कोबी की नई जिम्मेदारी। प्राचीन बाबुल की चमकती दुनिया में बंशी और कोबी ने अरकाड से धन के पहले 5 सिद्धांत सीख लिए थे। अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना, अपने खर्चों को नियंत्रित करना, अपनी बचत को बढ़ने देना, अपने धन की रक्षा करना और अपने घर को संपत्ति बनाना। बंशी ने अपनी बचत से एक छोटा सा घर खरीद लिया था और कोबी भी अपने परिवार के लिए एक घर खरीदने की योजना बना रहा था। दोनों दोस्त अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल थे। लेकिन एक दिन बंशी को एक नई चिंता सताने लगी। उसने कोबी से कहा, हमने अपने लिए एक घर बना लिया, लेकिन क्या होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे? क्या हमारे पास तब भी सिक्के होंगे? और हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? कोबी ने जवाब दिया, हमें फिर से अरकाड से मिलना चाहिए, वह हमें इस चिंता का हल बता सकता है। अरकाड से छठी मुलाकात। बंशी और कोबी फिर से अरकाड के शानदार महल में पहुँचे। अरकाड अपने बगीचे में बैठा था, जहाँ वह अपने बच्चों को बाबुल के इतिहास की कहानियां सुना रहा था। बंशी ने अपनी चिंता बताई। अरकाड, हमने तुम्हारी सलाह मानी। हम अपनी कमाई का 10% बचा रहे हैं, अपने खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं, अपनी बचत को बढ़ा रहे हैं, अपने धन की रक्षा कर रहे हैं और मैंने अपने परिवार के लिए एक घर भी खरीद लिया। लेकिन मुझे अपने बुढ़ापे की चिंता हो रही है। क्या होगा जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा और मेरे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? अरकाड ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त, तुम सही सवाल पूछ रहे हो। अब समय है धन का छठा सिद्धांत सीखने का। भविष्य के लिए योजना बनाओ, बुढ़ापे और परिवार के लिए तैयारी। अरकाड ने समझाया, धनवान बनना सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य के लिए भी है। हमें अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के भविष्य के लिए अभी से योजना बनानी चाहिए। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने भविष्य को सुरक्षित किया। जब अरकाड ने अपनी बचत को बढ़ाना शुरू किया था, तो उसने फैसला किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हर साल अपने बुढ़ापे के लिए अलग रखेगा। कि कैसे उसने अपने भविष्य को सुरक्षित किया। जब अरकाड ने अपनी बचत को बढ़ाना शुरू किया था, तो उसने फैसला किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हर साल अपने बुढ़ापे के लिए अलग रखेगा। उसने अपने सिक्कों को समझदारी से निवेश किया। कुछ सिक्के उसने जमीन में लगाए, कुछ भरोसेमंद व्यापारियों को उधार दिए और कुछ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रखे। उसने कहा, मैंने यह सुनिश्चित किया कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मुझे किसी पर निर्भर न होना पड़े और मेरे बच्चों को भी एक अच्छी शुरुआत मिले। भविष्य के लिए निवेश। अरकाड ने बंशी और कोबी को सलाह दी, अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने बुढ़ापे के लिए अलग रखो। इसे ऐसे निवेश में लगाओ जो लंबे समय तक मुनाफा दे सके। उसने समझाया कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए भी बचत करनी चाहिए। अरकाड ने कहा, अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, और अगर तुम अपने बुढ़ापे के लिए बचत करोगे तो तुम्हें किसी पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। ये उसने सलाह दी कि हमें अपने सिक्कों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। बंशी और कोबी का नया लक्ष्य। बंशी और कोबी अरकाड की बात से बहुत प्रेरित हुए। बंशी ने सोचा, मैं अपनी बचत का एक हिस्सा अपने बुढ़ापे के लिए अलग रखूंगा। उसने अपनी पत्नी से बात की और दोनों ने फैसला किया कि वे हर महीने अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा अपने भविष्य के लिए निवेश करेंगे। बंशी ने अपने सिक्कों को एक भरोसेमंद व्यापारी को उधार दिया, जो उसे हर साल एक निश्चित ब्याज देता था। उसने कुछ सिक्के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी अलग रखे। बंशी ने कहा, अब मुझे अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं है, मैं अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर रहा हूँ। कोबी ने भी इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम अपने बच्चों के लिए अभी से बचत शुरू करेंगे। उसने अपनी बांसुरी की कला को और बेहतर करने के लिए मेहनत शुरू की ताकि वह ज्यादा सिक्के कमा सके और अपने भविष्य के लिए निवेश कर सके। कोबी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वही गरीबी देखें जो मैंने देखी। मैं उनके लिए एक बेहतर भविष्य बनाऊंगा। सिद्धांत का महत्व। अरकाड ने इस सिद्धांत के महत्व को समझाया। भविष्य के लिए योजना बनाना तुम्हें आजादी देता है,
यह तुम्हें यह भरोसा देता है कि तुम्हारा बुढ़ापा सुरक्षित है और तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। सी उसने कहा कि यह सिद्धांत हर किसी के लिए काम करता है, चाहे उनकी बचत कितनी भी छोटी क्यों न हो। चाहे तुम्हारे पास अभी 10 सिक्के हों या 100, अपने भविष्य के लिए बचत शुरू करो। यह तुम्हें लंबे समय तक खुशहाल बनाए रखेगा। एक प्रेरणादायक कहानी। अर्काड ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक गरीब कारीगर ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर साल अपने बुढ़ापे के लिए बचाया। उसने अपने सिक्कों को जमीन में निवेश किया, जो समय के साथ बढ़ती गई। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने उस जमीन को बेचकर एक आरामदायक जिंदगी जी। उसने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। अर्काड ने कहा, अगर उसने भविष्य के लिए योजना नहीं बनाई होती तो वह बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर होता, लेकिन उसने अपने भविष्य को सुरक्षित किया और उसकी जिंदगी खुशहाल रही। बंशी और कोबी की प्रेरणा। बंशी और कोबी इस सिद्धांत से बहुत प्रेरित हुए। बंशी ने कहा, मैं अब अपने बुढ़ापे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए योजना बनाऊंगा। कोबी ने कहा, मैं भी अपने परिवार के लिए अभी से बचत शुरू करूंगा। दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि यह सिद्धांत उनके भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है। वे अर्काड के पास अगले सिद्धांत को सीखने के लिए उत्सुक हो गए। अब जब बंशी और कोबी ने अपने भविष्य के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा अगर वे अपनी कमाई को और ज्यादा बढ़ाने का तरीका सीख जाएं, ताकि उनकी बचत और तेजी से बढ़े। अगले सिद्धांत में अर्काड उन्हें एक और रहस्य सिखाएगा, जो उनकी जिंदगी को और ज्यादा समृद्ध बना देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, बाबुल का सबसे अमीर आदमी। किताब का 7वां और अंतिम सिद्धांत, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं, हमें सिखाता है कि धन संचय की राह में अपनी आय को बढ़ाना कितना जरूरी है, ताकि हमारी बचत और निवेश तेजी से बढ़ सकें। यह सिद्धांत किताब के पहले अध्याय बंशी और कोबी की खोज के बाद की घटनाओं से लिया गया है, जहां अर्काड अपने दोस्तों बंशी, बैंसिर और कोबी को धन का 7वां रहस्य सिखाता। 7वां सिद्धांत, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। बंशी और कोबी की नई सोच। प्राचीन बाबुल की चमकती दुनिया में बंशी और कोबी ने अर्काड से धन के पहले 6 सिद्धांत सीख लिए थे। अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना, अपने खर्चों को नियंत्रित करना, अपनी बचत को बढ़ने देना, अपने धन की रक्षा करना, अपने घर को संपत्ति बनाना और भविष्य के लिए योजना बनाना। बंशी ने अपनी बचत से एक छोटा सा घर खरीद लिया था और अपने बुढ़ापे के लिए निवेश शुरू कर दिया था। कोबी भी अपने परिवार के लिए एक घर खरीदने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की राह पर था। दोनों दोस्त अब पहले से ज्यादा खुशहाल और आत्मविश्वास से भरे थे। लेकिन एक दिन कोबी को एक नई चिंता सताने लगी। उसने बंशी से कहा, हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन मेरी कमाई अभी भी सीमित है। अगर मैं ज्यादा सिक्के कमा सकूं, तो मेरी बचत और तेजी से बढ़ेगी। हमें क्या करना चाहिए? बंशी ने जवाब दिया, हमें फिर से अर्काड से मिलना चाहिए। वह हमें इस चिंता का हल बता सकता है। अर्काड से 7वीं मुलाकात। बंशी और कोबी फिर से अर्काड के शानदार महल में पहुँचे। अर्काड अपने बगीचे में बैठा था, जहां वह अपने नौकरों को बाबुल के बाजारों में नए व्यापार के अवसरों की जांच करने का निर्देश दे रहा था। कोबी ने अपनी चिंता बताई। अर्काड, हमने तुम्हारी सलाह मानी। हम अपनी कमाई का 10% बचा रहे हैं, अपने खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं, अपनी बचत को बढ़ा रहे हैं, अपने धन की रक्षा कर रहे हैं, अपने घर को संपत्ति बना रहे हैं और अपने भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं। लेकिन मेरी कमाई अभी भी सीमित है। अगर मैं ज्यादा सिक्के कमा सकूं, तो मेरी बचत और तेजी से बढ़ेगी। हमें क्या करना चाहिए? अर्काड ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त, तुम सही सवाल पूछ रहे हो। अब समय है धन का 7वां और अंतिम सिद्धांत सीखने का। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। कमाई बढ़ाने की कला। अर्काड ने समझाया, धनवान बनने के लिए सिर्फ बचत और निवेश काफी नहीं है। तुम्हें अपनी कमाई को भी बढ़ाना होगा, ताकि तुम्हारी बचत और तेजी से बढ़े। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाया। जब अर्काड एक गरीब लेखक स्क्राइब था, तब उसने देखा कि उसकी कमाई बहुत कम है। उसने फैसला किया कि वह अपनी कला को और बेहतर करेगा। उसने दिन रात मेहनत करके अपनी लेखन कला को निखारा और बाबुल में सबसे अच्छा लेखक बन गया। उसकी सेवाओं की मांग बढ़ने लगी और उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। अर्काड ने कहा, मैंने अपनी स्किल को बेहतर किया और मेरी कमाई बढ़ गई। ज्यादा कमाई का मतलब था ज्यादा बचत, और ज्यादा बचत का मतलब था ज्यादा निवेश। नई स्किल्स और मेहनत का महत्व। अर्काड ने बंशी और कोबी को सलाह दी, हमेशा नई स्किल्स सीखने और अपने काम में बेहतर होने की कोशिश करो।
जितना ज्यादा तुम अपने काम में माहिर होगे, उतने ही ज्यादा सिक्के तुम कमा सकोगे। उसने समझाया कि हमें अपने काम में मेहनत करनी चाहिए और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। अर्काड ने कहा, अगर तुम अपने काम में सबसे अच्छे बन जाओगे तो लोग तुम्हारी सेवाओं के लिए ज्यादा सिक्के देने को तैयार होंगे। उसने यह भी सलाह दी कि हमें अपने आसपास के अवसरों पर नजर रखनी चाहिए और नई चीजें सीखने से नहीं डरना चाहिए। बंशी और कोबी का नया लक्ष्य। बंशी और कोबी अर्काड की बात से बहुत प्रेरित हुए। बंशी ने सोचा, मैं अपने रथ बनाने की कला को और बेहतर करूंगा। उसने फैसला किया कि वह बाबुल के सबसे अच्छे रथ बनाने वाले से सीखेगा और अपने रथों को और सुंदर और मजबूत बनाएगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू की और जल्द ही उसके रथों की मांग बढ़ने लगी। बाबुल के अमीर लोग उसके रथ खरीदने लगे और उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। बंशी ने कहा, अब मैं ज्यादा सिक्के कमा रहा हूँ और मेरी बचत तेजी से बढ़ रही है। कोबी ने भी इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपनी बांसुरी की कला को और बेहतर करने के लिए एक गुरु से सीखना शुरू किया। उसने नई धुनें सीखी और अपनी कला को इतना निखारा कि बाबुल के अमीर लोग उसे अपने समारोहों में बुलाने लगे। कोबी की कमाई भी बढ़ने लगी। उसने कहा, मैंने अपनी स्किल को बेहतर किया और अब मैं ज्यादा सिक्के कमा रहा हूँ। मेरा मिट्टी का बर्तन अब पहले से ज्यादा तेजी से भर रहा है। सिद्धांत का महत्व। अर्काड ने इस सिद्धांत के महत्व को समझाया। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना तुम्हें तेजी से धनवान बनाता है। जितना ज्यादा तुम कमाओगे, उतना ज्यादा तुम बचा सकोगे और उतना ज्यादा तुम निवेश कर सकोगे। उसने कहा कि यह सिद्धांत हर किसी के लिए काम करता है, चाहे वे किसी भी पेशे में हो। चाहे तुम रथ बनाओ, बांसुरी बजाओ या व्यापार करो, अपने काम में सबसे अच्छे बनो। यह तुम्हें धनवान बनाएगा। एक प्रेरणादायक कहानी। अर्काड ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक गरीब कारीगर ने अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने नई तकनीकें सीखी और अपने बर्तनों को इतना सुंदर बनाया कि बाबुल के बाजारों में उनकी मांग बढ़ गई। उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई और वह जल्द ही एक धनवान कारीगर बन गया। अर्काड ने कहा, अगर उसने अपनी स्किल को बेहतर नहीं किया होता तो वह हमेशा गरीब रहता, लेकिन उसने अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाई और उसकी जिंदगी बदल गई। बंशी और कोबी की प्रेरणा। बंशी और कोबी इस सिद्धांत से बहुत प्रेरित हुए। बंशी ने कहा, मैं अपने काम में और मेहनत करूंगा ताकि मैं ज्यादा सिक्के कमा सकूं। कोबी ने कहा, मैं भी अपनी कला को और निखारूंगा ताकि मेरी कमाई बढ़े। दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि यह सिद्धांत उनकी जिंदगी को और ज्यादा समृद्ध बना सकता है। वे अर्काड के सातों सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार थे। अब जब बंशी और कोबी ने अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना सीख लिया है, तो क्या होगा अगर वे इन सिद्धांतों को एक कर्ज में डूबे व्यक्ति की जिंदगी में लागू करें? अगली कहानी में हम दाबासिर से मिलेंगे, जो एक कर्ज में डूबा हुआ ऊंट व्यापारी था, और देखेंगे कि कैसे उसने इन सिद्धांतों से अपनी जिंदगी बदली। क्या आप जानना चाहते हैं कि दाबासिर ने यह कैसे किया? द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। बाबुल का सबसे अमीर आदमी। किताब का अंतिम खंड। किताब का अंतिम संदेश हमें धन संचय और वित्तीय अनुशासन के साथ सिद्धांतों और अन्य कहानियों का निचोड़ देता है। यह खंड हमें प्रेरित करता है कि हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें और एक समृद्ध, खुशहाल और सुरक्षित भविष्य बनाएं। किताब का अंतिम संदेश। अर्काड की अंतिम मुलाकात। प्राचीन बाबुल की चमकती दुनिया में बंशी, बांसिर और कोबी ने अर्काड से धन के 7 सिद्धांत सीख लिए थे। अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना, अपने खर्चों को नियंत्रित करना, अपनी बचत को बढ़ने देना, अपने धन की रक्षा करना, अपने घर को संपत्ति बनाना, भविष्य के लिए योजना बनाना और अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना। इसके अलावा उन्होंने दाबासिर की कर्ज से आजादी की कहानी और बाबुल की मिट्टी की तख्तियां, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बैबिलोन की प्रेरणादायक कहानी से भी बहुत कुछ सीखा। अब बंशी और कोबी की जिंदगी बदल चुकी थी। बंशी ने अपनी बचत से एक छोटा सा घर खरीद लिया था, अपने बुढ़ापे के लिए निवेश शुरू कर दिया था और अपनी रथ बनाने की कला को इतना बेहतर कर लिया था कि उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई थी। कोबी ने भी अपनी बांसुरी की कला को निखारा, एक घर खरीदने की योजना बनाई और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत शुरू कर दी थी। एक दिन बंशी और कोबी आखिरी बार अर्काड से मिलने उसके शानदार महल में पहुंचे। अर्काड अपने बगीचे में बैठा था, जहां वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिता रहा था। उसकी आंखों में संतुष्टि और चेहरे पर मुस्कान थी। बंशी ने कहा, अर्काड, तुमने हमें धन के 7 सिद्धांत सिखाए और हमारी जिंदगी बदल दी।
हम अब पहले से ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित हैं, लेकिन हमें एक आखिरी सलाह चाहिए। हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में हमेशा कैसे लागू रखें? अर्काड ने गहरी सांस ली और अपनी अंतिम सलाह दी। अर्काड का अंतिम संदेश। अर्काड ने कहा, मेरे दोस्तों, धनवान बनना कोई जादू नहीं है। यह अनुशासन, समझदारी और सही सिद्धांतों का पालन करने का नतीजा है। मैंने तुम्हें जो 7 सिद्धांत सिखाए वे बाबुल के प्राचीन रहस्य हैं, लेकिन वे आज भी उतने ही सच्चे हैं। अगर तुम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में हमेशा लागू करोगे तो तुम हमेशा धनवान और खुशहाल रहोगे। अर्काड ने 7 सिद्धांतों का सार दोहराया। अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाएं। यह तुम्हारी धन की नींव है। हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाओ, चाहे तुम कितना भी कम क्यों न कमाओ। यह छोटा कदम तुम्हें बड़ा धन देगा। अपने खर्चों को नियंत्रित करें। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझो। अपनी कमाई के 90% में जीना सीखो और बेकार की चीजों पर सिक्के मत उड़ाओ। अपने पैसे को बढ़ने दें। अपनी बचत को मिट्टी के बर्तन में मत रखो, उसे निवेश करो ताकि वह तुम्हारे लिए और सिक्के कमा सके। लेकिन समझदारी से निवेश करो। अपने धन की रक्षा करें। अपने सिक्कों को जोखिम में मत डालो। लालच से बचो और सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ काम करो। अपने घर को संपत्ति बनाएं। एक घर खरीदो ताकि तुम्हारा किराया बेकार न जाए। यह तुम्हारे परिवार को स्थिरता और गर्व देगा। भविष्य के लिए योजना बनाएं। अपने बुढ़ापे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभी से बचत शुरू करो। यह तुम्हें आजादी देगा। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। अपने काम में बेहतर बनो। नई स्किल्स सीखो और अपनी कमाई को बढ़ाओ। जितना ज्यादा तुम कमाओगे उतना ज्यादा तुम बचा सकोगे। अर्काड ने डाबासिर की कहानी का भी जिक्र किया। डाबासिर ने हमें सिखाया कि कर्ज से बाहर निकलना संभव है। उसने अपनी कमाई का 20% कर्ज चुकाने में, 10% बचत में और 70% खर्चों में लगाया। अगर तुम भी कर्ज में हो तो इस योजना को अपनाओ। उसने बाबुल की मिट्टी की तख्तियां की कहानी को भी याद किया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि धन की राह में धैर्य और अनुशासन सबसे बड़े हथियार हैं। छोटी छोटी बचतें समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन सकती हैं। अर्काड की प्रेरणा। अर्काड ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, धन सिर्फ सिक्कों का ढेर नहीं है। यह तुम्हारी आजादी, तुम्हारी खुशहाली और तुम्हारे परिवार का भविष्य है। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हर दिन इनका पालन करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने इन सिद्धांतों से अपनी जिंदगी बदली। बंशी और कोबी ने अपनी जिंदगी बदली। डाबासिर ने अपनी जिंदगी बदली और तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। अर्काड ने बंशी और कोबी को गले लगाया और कहा, जाओ और इन सिद्धांतों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटो। बाबुल के ये रहस्य हर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। बंशी और कोबी ने अर्काड को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गए। उनके मन में एक नई प्रेरणा और आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि अब उनके पास धनवान और खुशहाल बनने का रास्ता है। किताब का अंत। किताब का अंत इस संदेश के साथ होता है कि धन की राह में अनुशासन, धैर्य और सही सिद्धांतों का पालन करना सबसे जरूरी है। यह किताब हमें सिखाती है कि धन कमाना और उसे बढ़ाना कोई जटिल काम नहीं है। यह बस सही आदतों और अनुशासन की बात है। बाबुल का सबसे अमीर आदमी हमें यह सिखाता है कि धन की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। आज वह कदम उठाएं और अपनी जिंदगी को बदलें। दर्शकों के लिए सुझाव। इस किताब की जानकारी को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? यह किताब हमें धन संचय और वित्तीय अनुशासन के कालातीत सिद्धांत सिखाती है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यहाँ कुछ सुझाव हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू करके आगे बढ़ सकते हैं। आज से 10% बचत शुरू करें। अपनी हर कमाई का 10% हिस्सा बचाना शुरू करें, चाहे आपकी कमाई कितनी भी कम क्यों न हो। एक अलग बचत खाता खोलें और हर महीने अपनी कमाई का 10% उसमें डालें। यह छोटा कदम आपकी धन की नींव बनेगा। अपने खर्चों की सूची बनाएं। एक डायरी में अपने हर खर्च को लिखें। देखें कि आप कहां बेकार का पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे बाहर खाना, अनावश्यक शॉपिंग या सब्सक्रिप्शन। अपने खर्चों को अपनी कमाई के 90% तक सीमित करें और बाकी 10% बचाएं। छोटे निवेश शुरू करें। अपनी बचत को सिर्फ बैंक में न रखें। छोटे और सुरक्षित निवेश शुरू करें, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या सरकारी। पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और जोखिम से बचें। लालच से बचें। जल्दी अमीर बनने के वादों से सावधान रहें। अपने पैसे को सिर्फ भरोसेमंद जगहों पर निवेश करें। अगर कोई स्कीम बहुत अच्छी लग रही है तो पहले उसकी जांच करें। अपने घर के लिए योजना बनाएं। अगर आप किराए पर रहते हैं तो अपने घर के लिए बचत शुरू करें। हर महीने अपनी बचत का एक हिस्सा अपने घर के लिए अलग रखें। यह आपके परिवार को स्थिरता देगा। भविष्य के लिए बचत करें।
अपने बुढ़ापे और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अभी से बचत शुरू करें। रिटायरमेंट फंड या बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से निवेश करें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। अपनी स्किल्स को बेहतर करें। अपने काम में बेहतर बनने के लिए नई स्किल्स सीखें। ऑनलाइन कोर्स करें, किताबें पढ़ें या अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमा सकेंगे। कर्ज से बचें। अगर आप कर्ज में हैं तो डाबासिर की तरह एक योजना बनाएं। अपनी कमाई का 20% कर्ज चुकाने में, 10% बचत में और 70% खर्चों में लगाएं। अनुशासन के साथ अपने कर्ज को खत्म करें। धैर्य रखें। धन संचय एक धीमी प्रक्रिया है। बाबुल की मिट्टी की तख्तियां की कहानी की तरह धैर्य और अनुशासन के साथ अपने सिद्धांतों का पालन करें। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ा परिणाम देंगी। इन सिद्धांतों को बांटें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इन सिद्धांतों को साझा करें। उन्हें भी प्रेरित करें कि वे अपनी कमाई का 10% बचाएं। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और अपने भविष्य के लिए योजना बनाएं। अंतिम प्रेरणा। यह किताब हमें सिखाती है कि धन की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। आज से ही इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाएं, अपने खर्चों को नियंत्रित करें और अपने पैसे को समझदारी से निवेश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली बढ़ने लगी है। बाबुल का सबसे अमीर आदमी हमें यह सिखाता है कि अनुशासन और सही सिद्धांतों के साथ कोई भी धनवान बन सकता है। तो आज से ही वह पहला कदम उठाएं और अपनी जिंदगी को बदलें। इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से जीना शुरू करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग किताबों के बारे में जान सकें। अब अगली बुक कौन सी होनी चाहिए, कमेंट में बताइए।